मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ पर महाराजा अग्रसेन की जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये शरद नवरात्रि के पहले नवरात्रि को भी आता है, तो हमारे लिए वैसे एक पावन पर्व है। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में हमेशा भाईचारे और एकता से बढ़ने की हमें एक समझ दी और एक दिशा दिखाई। उनकी एक सिक्के और एक ईंट की नीति को तो हम भली भांति जानते हैं कि उनके राज्य में जब भी कोई नया परिवार बसने आता था तो बाकी सब परिवारों को एक सिक्का और एक ईंट उस नए परिवार को देना पड़ता था, जिससे कि ईंट से वो अपना घर बना सके और सिक्के से वो अपना परिवार, अपना बिजनेस शुरू कर सके, ताकि वो नया परिवार अपने आप को अकेला ना समझे। उन्हीं शिक्षा को लेते हुए हम सबको अग्रवाल समाज में मिलकर चलना है। और अगर आप देखें तो समाज के छोटे बड़े या देश की तरक्की में भी अग्रवालों का बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी बड़े आयोजन होते हैं आप देखिए, सभी लिस्ट में अग्रवालों का नाम सबसे ऊपर होता है। कहीं कहीं डोनेशन देना हो, कहीं हाथ बढ़ के आगे बढ़कर हाथ बढ़ाना हो, सब जगह हम लोग आगे रहते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ, छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, शायद मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाऊँ। एक छोटा सा पत्थर तोड़ने वाला आदमी एक गांव में रहता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता था और फिर भी अपने परिवार का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पाता था। शाम तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। एक दिन जब वो काम कर रहा था, उसके पास से एक काफिला गुजरा। काफिला एक व्यवसायी का था। बहुत शानो शौकत के साथ वो काफिला वहाँ से गुजर रहा था। नौकर चाकर और जो व्यवसायी था वो एक पालकी में बैठा था। तो उस पत्थर तोड़ने वाले आदमी ने सोचा कि असली शक्ति, असली पावर और शानो शौकत तो इसके पास है, काश मैं ये व्यवसायी होता। भगवान उसके दिल से की गई इस प्रार्थना को सुनकर पसीज गए और उन्होंने चुटकी बजाते उसे व्यवसायी बना दिया। व्यवसायी बनने के बाद उसने खूब बिजनेस किया, लेकिन घमंड में रहा। एक दिन उसके काफिले के बगल से एक और बड़ा काफिला निकला। वो एक राजा का था, उससे भी बड़ा काफिला, ढोल नगाड़े सैनिक। उसको लगा कि असली शक्ति तो इनके पास है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। और भगवान से उसने बोला, काश मैं राजा होता। भगवान ने चुटकी बजाई, उसको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद उसने खूब राज किया, अपने आसपास के राज्यों पर हमला भी किया, अपने राज्य में सफल व्यवस्था बनाई। लेकिन एक बार जब वो दिन में भ्रमण करने निकले तो उनको लगा धूप बहुत तेज है, मुझे कहीं छांव लेनी पड़ेगी। और जब वो छांव में गए तो उन्होंने सोचा, ऐसा राजा किस काम का जो सूरज के सामने झुक जाए। असली शक्ति तो सूरज के पास है, काश वो सूरज होता। और भगवान तो उस पर प्रसन्न थे ही। उन्होंने चुटकी बजाई, उसको सूरज बना दिया। सूरज बनने के बाद वो व्यक्ति बहुत ही घमंड में था। उन्होंने खूब अपनी रोशनी, अपनी गर्मी बरसाई, जलाशयों को सुखा दिया, गांवों फसलों को बर्बाद कर दिया। एक दिन एक छोटा सा बादल सूरज के सामने आ गया। खूब कोशिश करने के बाद सूरज कुछ ना कर सका। और सूरज ने सोचा कि मुझसे शक्तिशाली तो ये बादल निकला, काश में बादल होता। और भगवान ने पलक झपकते इसको बादल बना दिया। बादल बनने के बाद उन्होंने खूब गरज बरस के साथ अपनी शक्ति दिखाई और गांव के गांव बहा दिए। लेकिन एक दिन वो पहाड़ से टकराया और उसे लगा ये पहाड़ तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, काश मैं पहाड़ होता। भगवान ने फिर एक बार उनकी बात मान ली और उनको पहाड़ बना दिया। जब वो अपनी पहाड़ बनने की खुशी में और शक्तिशाली होने की खुशी मना ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके तले में कुछ खटखट की आवाज़ आ रही है। उन्होंने नीचे देखा और महसूस किया कि एक पत्थर काटने वाला उस पहाड़ को काट रहा है। उसने सोचा ये पत्थर काटने वाला तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम किसी भी स्तर पर हों और हम अपना अगर बेहतरीन कर सकें तो हम उस स्तर से भी समाज में, देश में, दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। ये जो पत्थर काटने वाला था, इसे शुरू किया था जब वो पत्थर काटने वाला था और अंत में पता लगा कि पत्थर काटने वाला ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। हम अपने आप को कमज़ोर पत्थर काटने वाला ना समझकर एक वो पत्थर काटने वाला समझें जो एक पहाड़ को बदलकर टुकड़ों में कुछ और तराश सकता है। इस तरीके से अगर हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से करें तो हम समाज में योगदान दे सकते हैं। अपने काम की
तरफ हमारी शिद्दत इतनी होनी चाहिए, जैसे कबीरदास जी का एक दुआ है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, मतलब कि प्रेम की गली इतनी छोटी है कि इसमें दो लोग नहीं आते हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इसके साथ मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि जो भी हम करें बहुत बेहतरीन तरीके से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।